नाम कमाने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन डुबोने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। आखिरकार भारत ने अपनी गलती मानकर बैन लगा दिया 18 पर। जानेंगे भारत ने ऐसा क्यों किया है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए दोहरी खुशखबरी, एक तो पीओके से और दूसरी भारत में मिले 15 रेयर अर्थ मटेरियल। जानेंगे कहां हो रहा है ये सब कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में हमने कई खबरें सुनी, जैसे कि एक आई ड्रॉप को लेकर अमेरिका में बवाल खड़ा हुआ और कहा गया कि ये आई ड्रॉप सही नहीं था जो भारत से मंगाया गया था। तो वहीं कफ सिरप का मामला हो या फिर बांग्लादेश द्वारा भारत की 16 कंपनियों को बैन करना, दवाइयों की कंपनियां जो दवाइयां बेचती हैं, जिसमें पतंजलि का भी एक ब्रांड शामिल था। तब जब बांग्लादेश से इन 16 कंपनियों ने मांगा था कि हमें बेचने का परमिशन दो, तो बांग्लादेश ने एक डेलीगेशन भेजा था। जब ये डेलीगेशन यहाँ पर देखने आई तो पता चला कि WHO द्वारा जो मानक स्थापित किए गए हैं वो सूटेबल नहीं है, ऐसा बांग्लादेश का मानना था। और बांग्लादेश ने 16 कंपनियों को परमिशन नहीं दिया अपने देश में दवाइयां बेचने। अब भारत सरकार के पास जैसे ही कानों में यह खबर मिली है, भारत सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एक्शन इसलिए लेना शुरू कर दिया है क्योंकि दुनिया भर में भारतीय दवाइयों की एक छवि है और दुनिया को सस्ती दवाइयां देने के नाम पर भारत जाना जाता है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, उसका नाम खराब होना कतई अच्छा नहीं है। ऐसे में भारत सरकार ने अब एक्शन लेते हुए कंपनियों की जांच करनी शुरू कर दी है और इसी क्रम में 18 कंपनियों को बैन किया गया है। और इसके अलावे कहा जा रहा है 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ताकि ये WHO के मानक पे या जो स्टैंडर्ड हमारे यहाँ से स्थापित किए गए हैं उसे क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। खैर, भारत ने ये एक अच्छा कदम उठाया है, जहाँ एक तरफ भारत ने ये कदम उठाकर ये साबित भी कर दिया है कि अपने देश में भी इस मामले में सतर्कता बरती जाएगी कि भारत में ऐसी दवाइयाँ धड़ल्ले तो नहीं बिक रही हैं। जिन कंपनियों के ऊपर बैन लगाया गया है वो कंपनियां अब इन दवाइयों का सप्लाई नहीं कर सकती हैं। जो पड़े हुए स्टॉक हैं वो भी बर्बाद हो गए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पास दो बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आई हैं और वो भी ऐसी कि खुशी से उछल जाए हर भारतीय। पहली बात तो पीओके से निकल कर आ रही है। पीओके की सरकार भारतीय सरकार के साथ ताल में ताल मिलाती हुई नजर जरूर आ रही है और इससे पाकिस्तानी सेना के अंदर बौखलाहट है। हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरीके से अमित शाह ने ये प्रस्ताव किया कि एक करतारपुर कॉरिडोर जैसा शारदा पीठ कॉरिडोर बनना चाहिए और इस बात को कैसे पीओके की असेंबली में भी लाया ही नहीं गया बल्कि इसे पारित भी कर दिया गया। शारदा पीठ का महत्व जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। शंकराचार्य से लेकर पाणिनि तक सब ज्ञान का केंद्र रहा है ये शारदा पीठ। दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे। बाद में आक्रमणकारियों और आतंकियों ने भले यहाँ आतंक मचा दिया और यहाँ एक अलग तोड़ फोड़ बनाकर एक अलग ही दिशा दे दिया इस जगह को। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर आतंक का केंद्र बन गया। ये कभी ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। खैर, अब स्थितियां एकदम से बदल गई हैं। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से न सिर्फ पर्यटन बढ़ गया है बल्कि ये समझ लीजिए कि जितना लोन मांग रहा है पाकिस्तान इस वक्त IMF से, उससे कहीं ज्यादा इस वक्त डेवलपमेंट के लिए बजट है भारत सरकार का कश्मीर के लिए। और ये सबसे बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर और ये सारी चीजें पीओके के लोग भी समझ रहे हैं। हाल ही में ये कॉरिडोर बनने के प्रस्ताव के पारित होने से पहले पीओके के बहुत सारे स्थानीय लोग बॉर्डर पे जमा हो गए थे और ये भारत में घुसना चाह रहे थे। वैसे तो ये घुसना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि पीओके के अंदर जिस तरीके की महंगाई है उसे देखते हुए ये सोच रहे थे कि अगर भारत में इनकी एंट्री हो जाती है तो भारत में कम से कम सस्ता खाना और सस्ता रहना हो पाएगा,
ये जी पाएंगे, पर बॉर्डर पे तैनात फोर्स ने इन्हें वापस भेज दिया था क्योंकि ये सही भी नहीं था। हाँ, भारत ने अब एक रास्ता जरूर निकाल दिया है कि पीओके को शामिल करने का लगता है जैसे कि मन बना लिया है। प्रस्ताव का पारित होना ये दिखला रहा है कि पीओके की संसद और पीओके की जनता भी यही सब कुछ चाहती है। पाकिस्तान के लाख विरोध के बाद अब वहाँ पर आवाज उठने लगी है। जो बड़े बड़े समूहों में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि हम पाकिस्तान से मदद नहीं मांगेंगे बल्कि हम मदद मांगेंगे भारत से, क्योंकि हम भारतीय हैं। वैसे आपको बता दें, अब ये भारत सरकार से मदद मांगना चाह रहे हैं। के कहने का अर्थ है कि पीओके भारत का हिस्सा है, न कि पाकिस्तान का। यानी अब एकदम सही रास्ते पर चल पड़ा है पीओके, वो साफ साफ दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में इस वक्त मारा मारी है एक चीज की, और वो है रेयर अर्थ मटेरियल, यानी कि ऐसी दुर्लभ खनिज पदार्थ जिन पर कभी 80% चीन का कब्जा हुआ करता था, आज भी चीन का कब्जा है। और यही वजह है कि दुनिया भर के देश थोड़े सहम से जाते हैं चीन से डायरेक्ट पंगा लेने में, क्योंकि इसके पास रेयर अर्थ मटेरियल पर एक अच्छा बड़ा कब्जा है। ये दुनिया भर के संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, चाहे आप छोटा सा मोबाइल बनाना हो या फिर बड़ा फाइटर जेट या मिसाइल सिस्टम, हर जगह रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत होती है। दुनिया भर में एक्शन शुरू हो गया तब जब महामारी काल के बाद चाइना का असली रूप दिखने लगा। दुनिया ने ग्रुप बनाकर रेयर अर्थ मटेरियल की खोज शुरू कर दी। कई देशों को सफलता मिली। कई ऐसे देश थे जहां इतना बड़ा बड़ा भंडार मिल गया कि चाइना के ऊपर निर्भरता की बात ही खत्म होने लगी। तो वहीं भारत भी अब इस दिशा की तरफ आगे बढ़ा। भारत के जम्मू कश्मीर में जहां लिथियम का बड़ा खजाना मिला, तो वहीं अब दावा ये किया जा रहा है कि भारत के आंध्र प्रदेश में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 15 के 15 रेयर अर्थ मटेरियल पाए गए हैं। हालांकि भारत के भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, पर कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी होगी। 15 रेयर अर्थ मटेरियल का कितना डिपॉजिट मिला है और कब तक, इस पे पूरी डिटेल आएगी, ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर हाँ, ये खुशखबरी बहुत बड़ी है भारतीय उद्योग के लिए भी और भारतीय भविष्य के लिए भी कि अब रेयर अर्थ मटेरियल के लिए हमें किसी और देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। और ये सब कुछ हो रहा है नई सरकार की उस पहल के कारण, जिसकी वजह से इस दिशा में अब काम बढ़ गया है। रेयर अर्थ मटेरियल को ढूंढा जा रहा है, इसके लिए खास तौर पर काबिल जैसी संस्था बनाई गई है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।